वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल साइंस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हम उसमें उस वीडियो में बताएं कि 1 to 15 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, किस टाइप का करते हैं। उसमें 2 प्रिंसिपल के बारे में भी बताए हैं, ठीक है, हुन्स और अबाव प्रिंसिपल, जिसको अबाव प्रिंसिपल या N+L रूल के नाम से भी जानते हैं। तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद पार्ट 2 पे आइएगा, आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, ठीक है। इसमें हम 16 to 30 जो एलिमेंट्स है उसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। उसमें कुछ एक्सपेक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी आएगा, ठीक है। उसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से करेंगे, एकदम घबराने का कोई बात नहीं है। एकदम बेहतर से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और नोट करते रहिए, ठीक है, और कंसंट्रेट अपने स्टडी पे रखिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16, ठीक है। वहीं से हम आज स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में भी हम बता देते हैं कि पिछले क्लास में जो स्ट्रक्चर बनाए थे उसको इस वीडियो में हम रिव्यू मार लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो देखिए पहले 1s, उसके बाद क्या था 2s 2p ऐसा लिखे थे, 3s 3p, उसके बाद क्या आएगा था 3d ऐसा ही लिखे थे। उसके बाद 4s 4p 4s 4p 4d 4f, उसके बाद क्या आएगा 5s 5b 5d 5s 5b 5d, ठीक। तो पहले हम क्या बताए थे उसमें, इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भरेंगे, उसके बाद 2s में आएगा, देन आफ्टर 2p एंड 3s, उसके बाद 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन आए फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सबसे पहले 1s में, ठीक है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा होगा, पहले 1s को फिल करेंगे, उसके बाद 2s को, फिर 2s को भरते हुए फिल करते हुए किस में आएगा 2p पे, फिर 3s भराएगा, फिर 3p को फिल करते हुए किस में आएगा, फिर ऊपर से आएगा, ठीक है, 3p को 3p में आएगा, फिर 4s में, फिर यहाँ से मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से क्या है 3d में आएगा, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s। इसी तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हम भरते रहेंगे। अब आपके मन में डाउट हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो हम ऐसे किए हैं, अगर तो पहले 1s और 2s में ही क्यों, पहले 1s में ही हम इलेक्ट्रॉन कैसे क्यों भरेंगे, ठीक है, ठीक। तो उस पहले जो हम इसके पहले पार्ट 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपलोड किए हैं, उसको देख लीजिएगा। हम बता दिए हैं कि 1s में ही इलेक्ट्रॉन कैसे क्यों भरे, आखिर 1s में ही इलेक्ट्रॉन भरने का मकसद क्या है मेरा, 2s में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भरे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि रिकमेंडेड करते हैं कि पहले पार्ट 1 को देखिए, देन आफ्टर पार्ट 2 में आइएगा, ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर पार्ट 1 को देख लीजिएगा तो, ठीक है। तो आते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे 16, जो कि किसका है, सल्फर का। पहले इस ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेते हैं, 1s, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2s के बाद 2p, सेम सबसेल में है, उसके बाद 3s 3p,
दोनों सेम सबसेट में है। उसके बाद क्या आएगा 4s, 3p के बाद 4s, उसके बाद क्या आएगा 3d, S1 आते रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। तो पहले इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले क्या लिखेंगे 1s लिखेंगे, पहले 1s, उसके बाद क्या आएगा इसको लिख दीजिए 2s, 2p, उसके बाद इसको लिख दीजिए 3s, 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d। देख लेते हैं यहाँ तक आता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक जो फिल करेंगे यहाँ तक आएगा कि नहीं, पहले हम लिख लिए इसको। ठीक है, अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, Z बराबर कितना है यहाँ पे 16। तो हम जानते हैं क्या, परमाणु संख्या जो एटॉमिक नंबर है Z इक्वल टू क्या होता है P इक्वल टू E, मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि Z अगर 16 है तो प्रोटॉन भी 16 है, इलेक्ट्रॉन भी 16 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है 16 है। क्लियर, यहाँ पे Z अगर 16 है तो Z इक्वल टू P इक्वल टू E होता है, तो Z अगर 16 होगा तो प्रोटॉन भी 16 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 16 होगा। क्लियर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है 16। तो हमको पहले हम बता दिए क्या कि यहाँ पे जो S का ऑर्बिटल होता है कितना का होता है ऑर्बिटल, एगो। P का कितना होता है 1 2 3 गो P के लिए। इलेक्ट्रॉन सब वो पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक, तो देखते हैं 1s, S का मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, चूंकि यहाँ पे 16 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया ही, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, भर दिए। पहला के लिए 1s के लिए भर दिए। ठीक है, 1s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब फिर S आया, फिर इसमें 2 भर देना था क्योंकि S का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने का होता है। उसके बाद मैक्सिमम 2 ही, उससे ज़्यादा फिल नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि S के लिए कितना होता है ऑर्बिटल जो सबसे कितना है एगो है, तो एगो में पहले जो हुंस रूल बताया पहले एक एक करके भराएगा इलेक्ट्रॉन, देन आफ्टर पेयर बनाएगा। ठीक है, तो पहले एगो भर दिए, फिर इसमें ऐसा पैरेलल स्पिन पे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। कौन बताया था, हुंस रूल। ठीक है, तो पहले 1s में भर दिए, फिर 2s में भर दिए। अब P के लिए 3 गो होता है, 1 2 3, तो पहले वो एक एक करके सिंगल पेयर होगा, देन पेयर बनाएगा लेकिन ऑपोजिट स्पिन पे। ठीक है, तो क्या होगा मैक्सिमम P के लिए कितना होता है देखिए, ये S के लिए मैक्सिमम 2 गो, P के लिए 1 2 3, 3 गो है टोटल ऑर्बिटल, तो इसमें एगो के लिए 2 गो, तो 3 गो के लिए कितना होगा 6 गो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो P के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, तो यहाँ पे 6 भर दिए। कितना हुआ, पहले 2 और 2 4 और 6 10 गो हो गया। ठीक है, 10 और यहाँ पे कितना भर देंगे फिर 2, क्योंकि S के मैक्सिमम वैसे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 10 और 2 12, अब कितना है 16 का मैक्स। अब आएगा क्या यहाँ पे 10 और 2 12 और 4, यहाँ पे अगर 4 फिल कर देते हैं इसके ऊपर में 4, तो क्या इसमें 4 गो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, तो यहाँ पे कितना हुआ 2 6 और 2 8 4 6 4 और 2 6, तो इसको KLM। तो क्या होगा देखिए 2 8 6, 8 और 6 14 और 2 16। अब देखिए यहाँ पे आता है, अब बोलिएगा कि 3s2, क्योंकि देखिए यहाँ पे S मैक्सिमम होता है 2 गो, तो 2 गो फिल कर दिए, यहाँ तक हो गया। अब P के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना तक ले सकता है 6 तक, 1 से लेके 6 तक।
ऐसा नहीं कि 7 गो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसके पास 7 गो कैपेसिटी नहीं है, उसके पास इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी कितना है, 6 गो इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसका कितना, यहाँ तक कितना बचा था देखिए, 2 2 4 और 6 10 और 2 12, यहाँ तक 12 का हुआ था। अब कितना चाहिए सोलो करने के लिए, 4 गो, तो इसमें 4 गो फिल कर दिए। क्यों? क्योंकि 1 से 6 तक 4 उसके बीच में आता है। 6 के बाद कौन आएगा, क्लोरीन, जिसको Cl से डिनोट करते हैं। इसका Z इक्वल टू कितना होता है, 17, मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, ठीक है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं हम, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम पहले वीडियो में बता दिए हैं, तो देख लीजिएगा, उसमें कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे Z इक्वल टू कितना है, 17 है, 17 है। तो फिर इस ऑर्डर में पहले लिख लीजिएगा, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 3s, 3p, फिर क्या आएगा 4s, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे 3d, ठीक है। तो फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन वैसा ही। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। अगर जहाँ पे आपका प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा, हम उसका प्रॉब्लम का सॉल्व आउट करने का कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहले आप खुद से वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए। तो इसमें क्या होगा, 2, फिर यहाँ पे कितना होगा 2, क्यों? क्योंकि 2s के लिए 2 को मैक्सिमम, 17 को भरना है, तो 2 2 कितना हो 4, p के लिए मैक्सिमम कितना होता है 6 को, ठीक है। अभी भरना है 6 और 2 8 और 2 10 हुआ, अभी बाकी है क्या को 7 गो इलेक्ट्रॉन, फिर 2 भर सकते हैं। तो कितना हुआ 6 10 2 12 12 और कितना चाहिए हमको 17 को, तो 5 को क्या भर सकते हैं, 5 को यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 से 6 तक होता है, किसका, p का। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, तो 5 6 तो कम है ना, 1 से 6 के बीच ही तो 5 आएगा ना, तो इसमें भर सकते हैं p का। तो 1 से 6 तक, ठीक है, किसका होता है p का। तो p का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो यहाँ पे 5 6 से कम है, भर दिए। अब देखिए काउंट कीजिए, 2 2 4, यहाँ पे 2, इसको 6 और 2 कितना होता है 8, ऐड होता है ये सब, हाँ 5 और 2 यहाँ पे कितना होगा 7, ऐड कर दिए, 8 और 7 15, 15 2 कितना होता है 17। क्लियर कर लीजिए इसको, KL N। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्लोरीन के बाद क्या होता है आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। क्लियर। फिर ऐसा ही इस ऑर्डर पे हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। पहले के उसमें आएगा 1s, फिर 2s, फिर 2p। पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का ट्राई जरूर कीजिए, ताकि जितना आप खुद से ट्राई करेंगे आपका मेमोरी पावर इंक्रीज करेगा और आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद से अगर ट्राई करेंगे तो आपको आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो 3s, 3p, 4s, 3d। क्लियर। फिर फिल करते हैं वैसा ही 2, फिर 2 2 4, फिर 6। देखिए ऐसा यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है, 2 8, इसका भी 2 8 आएगा। अब यहाँ पे 2 6 2 2 4 और 6 10 और 2 12, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब के गो इलेक्ट्रॉन है 18 गो, 12 क्या इसमें 5 गो 12, अब के गो चाहिए 18 करने के लिए, 12 6 कितना होता है 18 होता है ना 18, 12 और 6 कितना होता है 18 होगा। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम p का कितना होता है 6, तो यहाँ पे 6 ही है, ठीक है। अगर 7 को होता तब इसमें नहीं भरते, तब अगर यहाँ पे 6 को इलेक्ट्रॉन भर देते और 7 था तो 1 को इलेक्ट्रॉन किसको दे देता, उसके नेक्स्ट वाला सेल को दे देगा, ठीक है। तो यानी कि 4s को दे देता, ठीक है, जो कि इसके नेक्स्ट में आएगा किसका, पोटेशियम का। क्लियर। क्योंकि p का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 6 होता है ना,
तो इसमें 6 भर दिए, उससे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ तक तो हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन 18 था, तो 18 तो यहाँ तक टोटल हो गया। अब यहाँ फिर कर देखिए इसको L इसको M, यहाँ पे कितना होगा 2, फिर 8, 6 और 2 कितना होता है 8। अब देखिए 8 8 16 और 2 18, 8 8 16 और 2 18। क्लियर, लिख लीजिए यहाँ तो। इरेज कर दें, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ एक्सपेक्शन है। यहाँ पे देखिए 18 जो आर्गन का क्या है एटॉमिक नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ऑक्टेट और डुप्लेट अब लॉ पढ़े होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़े तो देख लीजिए। ऑक्टेट और डुप्लेट क्या बोलता है, कोई भी एलिमेंट जो होता है वो अपना अष्टक पूरा करना चाहिए। अष्टक मतलब या तो वो डुप्लेट पूरा कराएगा या ऑक्टेट पूरा कराएगा। तो यहाँ पे ऑक्टेट 6 और 2 8, इसका तो ऑक्टेट ऑलरेडी क्या है पूरा हुआ है। यहाँ पे एक चीज बता देते हैं, ठीक है। 5 और 2 कितना हुआ 7। देखिएगा इसको अगर आपको बोलेगा कि इसमें Cl जो है, ठीक है, Cl के ऊपर माइनस क्यों लगा रहता है, ये -1 नहीं देते हैं इसका माइनस, ठीक है। Cl का चार्ज कितना होता है -1, या किसी किताब में माइनस दिया रहेगा इस टाइप का। तो ई क्यों देते हैं, तो देखिएगा कोई भी तत्व जो होता है, एलिमेंट जो है, वो क्या करना चाहता है अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। इसलिए क्या करता है, जो लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है ट्रांसफर करना चाहता है, या तो वो लेगा या तो दे देगा। क्या करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका बोलेगा कि यहाँ पे Cl माइनस क्यों हुआ, माइनस आया कैसे, तो देखिए 7 को इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, ठीक है। 7 को इलेक्ट्रॉन क्या आसानी से ये 8 को पूरा करेगा, ठीक है। 8 को चाहिए इसको, मान लीजिए आपके पास, इसको समझो, क्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं। अगर आपको बोल देगा कि देखिए किसी किताब में रहता है कि Cl माइनस, ये जो चार्ज ये क्या है -1, किसी में Na+ होता है सोडियम का, Na+ जिसका सोडियम का चार्ज कितना है +1 होता है, Zn का +2 होता है। तो क्यों +2 -2 हुआ कैसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन को कोई भी तत्व जो होता है एलिमेंट, वो क्या करना चाहता है अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। तो अष्टक पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन दे देगा या तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अष्टक या डुप्लेट, और यहाँ तो ऑक्टेट पूरा करेगा या तो डुप्लेट पूरा करेगा। तो उसको देखिए यहाँ पे 7 को, तो इसको 8 को चाहिए, 8 को इलेक्ट्रॉन, 7 को टोटल 8 को है, ठीक है। टोटल आपके पास 8 रुपया है, इसके पास 7 रुपया खर्च हो गया, 7 रुपया दे दिया किसी को, ठीक है। तो 8 को, तो अब क्या करेगा, देखिए 7 को इलेक्ट्रॉन, 7 को रुपया देना आसान है या 8 को रुपया लेना। तो ये देखिए यहाँ पे नहीं, तो देखिए 7 + 1 बराबर कितना होता है 8 होता है। इसको देखिए 7 + 1 = कितना होता है 8 होता है ना। तो अगर आपको बोलेगा 7 इलेक्ट्रॉन या 7 रुपया, आप किसी से जल्दी से ले लीजिएगा या 1 रुपया किसी से जल्दी, कौन आसान होगा, जल्दी लेना कौन आसान होगा, 1 रुपया या 7 रुपया, ठीक है। तो 7 रुपया अगर आप लीजिएगा तो आपको देना भी तो पड़ेगा उसको, ठीक है। और तो देने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो 1 रुपया देने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगा, इसमें एनर्जी कम लगेगा। तो 7 को इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, ठीक है, रुपया पैसा नहीं। 7 को इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 को इलेक्ट्रॉन आपको 8 को पूरा करना है। तो 7 को इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 1 को इलेक्ट्रॉन लेना, कौन वाला जल्दी आप ले लीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लीजिएगा या 7 को इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा। अगर आप लेते हैं, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, अगर आप लेते हैं, इफ यू टेक
if you take electron then sign is, तब उसका जो साइन होगा, साइन क्या होगा, then sign is नेगेटिव, तब उसका साइन जो होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तब उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसको भी माइनस भी हो सकते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए। जब आप हिंदी में लिख देते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉन, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, हाँ लेते हैं, लेना, इलेक्ट्रॉन लेते मतलब लेना, ठीक है, लेते हैं, तो साइन मतलब चिन्ह, जो चार्ज होगा, चार्ज का चिन्ह, ठीक है, ये चार्ज का चिन्ह, यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन ऑफ चार्ज, CHARG, चार्ज, जो चार्ज होगा उसका, अगर आप इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो साइन जो चिन्ह बोलते हैं उसको, किसका, चार्ज का, आवेश का ऋणात्मक होगा, देखिए अगर आप इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेना वर्ड अगर आएगा तो उस इन दैट केस, उस केस में क्या होगा, आप मतलब ऋणी होंगे, आप ऋण होंगे, ठीक है। जिसके मान लीजिए दुकानदार के पास गए हैं, आप कुछ उधार लीजिएगा, तो दुकानदार आपको दिया, तो देना मीन्स पॉजिटिव, वो धनी है दुकानदार, इस केस में दुकानदार धनी हो गया, और आप जो लिए उधार लिए तो उसका मतलब क्या, आप ऋणी हो गए, ठीक है। तो आप ले रहे हैं मतलब लेना, और वो दुकानदार क्या किया, आपको दिया, तो देना मतलब पॉजिटिव, वो दिया आपको इसलिए वो रिच, और आप लिए इसलिए आप ऋणी हो गए। ऋणात्मक क्या होता है, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, तो ऋणात्मक यहाँ पे साइन, इसलिए आवेश का साइन क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक लिख लीजिए, मिटा था। तो देखिए अब आते हैं कंसेप्ट पे। तो 7+1, अब आपको बोलेगा कि 7 गो इलेक्ट्रॉन आपको देना आसान है या 1 गो इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है। तो आप क्या 7 गो इलेक्ट्रॉन दे पाइएगा, देने में आपको क्या करेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगा, और 1 गो इलेक्ट्रॉन लेने में आपको एनर्जी कम लगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, आप 1 गो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, क्योंकि 1 गो इलेक्ट्रॉन लेने में आसान, एनर्जी कम लगेगा, 1 गो इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकते हैं। और 7 गो इलेक्ट्रॉन लेने में आपको 7 टाइम्स, मान लीजिए 7 टाइम्स एनर्जी लगेगा, और इसमें 1 टाइम से एनर्जी लग रहा है, तो किस में ज़्यादा एनर्जी लगे, इसमें ज़्यादा। तो एनर्जी ज़्यादा मतलब उसमें तो आपको ज़्यादा वर्क डन होगा, और इसमें वर्क डन कम लग रहा है, तो 1 गो जिसमें वर्क डन कम होगा उसको हम पहले लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 7 गो इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत होगा, और 1 गो इलेक्ट्रॉन लेने में आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, 1 गो इलेक्ट्रॉन पूरा करने में क्या करता है, 1 गो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये 7 गो है, क्या कोई चाहिए 8 को पूरा करने के लिए, 1 गो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा, ले लिया, 1 गो इलेक्ट्रॉन ले लिया, 7 और यहाँ पे 1 8, तो 1 गो लिया, यहाँ पे क्या गो लिया, 8 को पूरा करने के 7 तो था यहाँ पे प्लस 1 गो लिए, तब ना 8 हुआ, तो 7+1 तब ना 8 होगा, तो यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो लेना मतलब नेगेटिव, तो अभी लिखा है जस्ट नोट में क्या लेंगे, लेना मतलब नेगेटिव। तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन लिया, लेना जिसको बोलते हैं टेक, मतलब नेगेटिव, क्या कोई लिया इलेक्ट्रॉन, 1 गो। इसीलिए क्लोरीन के जो इसमें होता है, क्लोरीन के ऊपर
क्या लगाते हैं, -1 या माइनस लिख देते हैं। क्यों, यहाँ पे 1, इसके कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या, क्लोरीन का चार्ज कितना होता है, Cl-। ठीक, अब देखिए दूसरा भी बता देते हैं हमको। अगर आपको यहाँ पे बोलिएगा आर्गन का, देखिए क्वेश्चन आ सकता है, आर्गन को अक्रिय गैस, जिसको इनर्ट, आर्गन एक अक्रिय गैस, इनर्ट गैस कैसे है, हाउ कैन आर्गन बी एन इनर्ट गैस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर्गन कैसे एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस कैसे है। देखिए यहाँ पे हमको ऑक्टेट पूरा करने के 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि लास्ट में इसका क्या गो इलेक्ट्रॉन है, 8 गो। तो ये ना देगा ना लेगा, इस क्योंकि वो स्टेबल है, ऑलरेडी ये स्टेबल है। ठीक है, 8 गो इलेक्ट्रॉन हम बोलेगा कि हम ना देंगे ना लेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी स्टेबल हो चुके हैं, स्थायी हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि जो ऑक्टेट और डुप्लेट होता है, वो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए, वो चाहेगा कि हम दूसरे फिर स्टेबल ना हो, फिर उससे ले नहीं जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, मतलब स्थानांतरण करता है एक जगह से दूसरी जगह, या तो लेगा या तो डोनेट करेगा या तो टेक करेगा। तो ये 8 गो इलेक्ट्रॉन, इसका ऑलरेडी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या को चाहिए, इसको 8, देखिए 8, ऑलरेडी 8 गो चाहिए, तो 8 ना ले रहा है ना देगा, ये तो ना लेगा ना देगा, मतलब क्या, कुछ है, कुछ नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इस केस में कुछ नहीं करेगा तो 0, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, तब आर्गन का चार्ज कितना लिखते हैं, 0, न्यूट्रल है आर्गन। इसलिए आर्गन एक अक्रिय गैस है। अक्रिय मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसलिए आप जब हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो आर्गन का नहीं लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। ठीक है, इसलिए आर्गन का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, तो उस केस में हमको यही पता चला कि क्या, ये अष्टक पूरा करने के लिए इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी 8 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 8 गो इलेक्ट्रॉन ना देगा ना लेगा। तो ना दे रहा है ना ले रहा है, मतलब कुछ चार्ज नहीं, मतलब क्या, कुछ नहीं तो 0। तो यहाँ पर आर्गन के ऊपर 0, किसी के ऊपर में अगर 0 आ जाता है, ठीक है, तो दैट मीन्स इन केमिकल में, केमिस्ट्री में क्या होगा, वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर्गन के भाव 0, न्यूट्रल मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्टिविटी नहीं है। ठीक है, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। जैसे सोना भी होता है, सोना भी Au जो होता है, उसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो उसका भी क्या होगा, उसका भी जो चार्ज होगा 0 होगा, वो भी न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसलिए सोना को हम जब क्या करते हैं, जब हम छोड़ देते हैं खुले वायु में भी, ठीक है, तो फ्री स्पेस में भी छोड़ देते हैं, तो रस्ट नहीं होता, मतलब जंग नहीं लगता है। क्यों, ये भी जंग नहीं, क्यों बोलिए तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा किसी के साथ। अगर मान लीजिए जैसे लोहा है, ठीक है, लोहा क्या करता है, Fe, इसको जब हम खुले वायु में छोड़ देते हैं, वायु मतलब ऑक्सीजन के साथ छोड़ रिएक्शन करता है, Fe2O3 बना देगा। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का परत जम जाता है, जिसको हम भूरा कलर, ग्रे कलर जो होता है, वो उसका लेयर परत जमा लेता है, किसका, रॉड के ऊपर, आयरन का जो छड़ होता है उसके ऊपर ग्रे कलर का एगो परत जम जाता है। क्यों बोले तो, क्योंकि आयरन रिएक्शन कर लेता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। खुले वायु में रिएक्शन करता है, नमी होता है, मॉइस्चर होगा, और मॉइस्चर के साथ ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, आर्गन के बाद क्या आता है, एलिमेंट पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आप लोग बनाइए। हम तो बना देते ही हैं, आप लोग खुद से जितना मेहनत करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक, देखते हैं, देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। क्लियर, पहले यहाँ तक देख लीजिए।
और आराम से कंसेप्ट से बनाते रहिए फ्री माइंड से, ठीक। इधर उधर की बात को ध्यान मत दे। चल देखिए यहाँ क्या करते हैं, फिर वही फंडा 1s2 2s2 6, फिर s2 यहाँ पे 6, देखिए हो गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यहाँ तक क्लियर। क्या हुआ है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है 19, एटॉमिक नंबर 19 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 19 को होगा, तो इलेक्ट्रॉन 19 हो गया, मतलब 18 भर दिए। हम क्या को इलेक्ट्रॉन चाहिए 18 भर दिए, यहाँ तक 18 हो गया। अब क्या को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें 7 को इलेक्ट्रॉन मार देंगे नहीं, क्यों बोली तो, क्योंकि P के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 ही होता है, इसका कैपेसिटी कितना होता है 6, तो एक यहाँ तक 18 हो गया। अब एक को बचा है तो किसको दे देगा, इसको, इसको नहीं, ठीक है, इसको दे देगा सामने वाला को, सामने वाला सेल को दे देगा, सब सेल को, ठीक है। अब देखिए अब कितना होगा 2 8 8 और यहाँ पे कितना होगा 1, 2 8 8 1, यहाँ पे 8 और 1 9, 9 8 17 2 19, क्लियर। देख लीजिए। अब देखिए अगर आपको बोलेगा कि इसका चार्ज कितना होता है तो वही फंडा यूज करेंगे। बोलिए तो एक इलेक्ट्रॉन आप जल्दी से दे दीजिएगा, एक आपको 8 को चाहिए, ठीक है, आपको 8 को चाहिए मान लीजिए, तो हम जानते हैं 1 + 7 = जो लेगा जो है उसको ले लीजिएगा, ठीक है, और 8 को पूरा कर दीजिएगा। अब देखिए 8 को पूरा करने के लिए एनर्जी किस में ज़्यादा लगेगा, कंसेप्ट थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें 1 है, एनर्जी कम होगा, 7 एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, तो हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है, हमको कम वाला चाहिए। क्यों, क्योंकि चार्ज हमको पता करना है। तो एक वो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा या 7 को इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बताइए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 7 को इलेक्ट्रॉन लेना, कौन जल्दी कर सकता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा या 7 को इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कितना दिया, देना मतलब डोनेट। कौन डोनेट करता है, जो क्या होता है, डोनेट कौन करेगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे कितना डोनेट कर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो देना मीन्स पॉजिटिव, याद रखिएगा, देना डोनेट मतलब पॉजिटिव, साइन उसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो के को इलेक्ट्रॉन दिया, एगो, तो इसलिए +1। इसके इलेक्ट्रॉन देना आसान है, 7 को इलेक्ट्रॉन लेने में आपको फिर 7 रुपये चुकाना पड़ेगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिएगा तो दूसरा 2 दिन के बाद आप चुका भी सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको कंसेप्ट को याद रखिएगा, पहले वाला देना होगा उसके बाद लेना, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है और 7 को इलेक्ट्रॉन लेने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप दूसरा जगह में लगा दिए हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन आसानी से आप ले लिए हैं। क्या कर देगा, आप इलेक्ट्रॉन आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ले लो, खा लो तुम, ठीक है ना, खा जाएगा वो एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन देना मतलब पॉजिटिव, देना वर्ड आएगा तो पॉजिटिव, लेना वर्ड आएगा तो नेगेटिव, क्लियर रहते हैं। अब लोग खुद से वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। थ्री एस 3p इस ऑर्डर को मत भूलिएगा, ठीक है। 4s 3d, ठीक है। फिर करते हैं ऐसा ही 2 2 6, फिर 2 6, यहाँ तक क्लियर। 18 हो गए, देखिए 2 2 4 6 10 10 और 2 12 6 18, यहाँ तक क्लियर 8। अब देखिए के को इलेक्ट्रॉन चाहिए, 18 को यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे 8 गो, यहाँ पे 8 गो, 8 8 16 और 2 18, टोटल आपके पास 20 रुपया है। 18 रुपया खा गए हैं, के को रुपये बचा, 2 रुपया बचा। अब तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो S के लिए हम क्या बोले थे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना होता है उसका लेने का, 2, मैक्सिमम 2, 3 नहीं ले सकता है, तो 2 को बचा है तो 2 ले लेगा, खत्म। तो बचा कितना, 2 8 8 2, किसका, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। आगे आते हैं, देखिए
अब आता है स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। फिर इस ऑर्डर में आप लोग खुद से बनाएगा, कोशिश जरूर कीजिए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। क्लियर। फिर वैसे ही 2 2 4 6 2 8 6 18। अब आएगा क्या, देखिए कितना गो इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 गो, 8 8 8 8 16 2 18 18। यहाँ पे कितना का होगा, अब देखिए के गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, 21। 8 8 16 2 18 18 और 3 21 होता है। तो इसमें एस के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है, कितना होता है 2, तो 2 दे दिए। अब बचा कितना, अब बचा कितना, अब बचा कितना है 1, सॉरी यहाँ पे कितना होगा 2 2 दे दिए। अब बचा कितना 1, तो एक वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि डी का, अब डी का आता है, देखिए डी का बताते हैं। डी का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है 10 गो। क्यों, क्योंकि इसमें जो बॉक्स बनेगा, इसका जो ऑर्बिटल है कितना गो है, को जो हम फिल करेंगे 1 2 3 4 5 गो होता है, ठीक है। तो देखिए एक पहले एक एक करके भरेंगे इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि हमारे हुन साहब ने बोला था कि पहले एक एक करके भरो, देन आफ्टर पेयर करो उसको विद पैरेलल स्पिन के साथ। तो हम पैरेलल स्पिन के साथ उसको स्पिन कर दिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो पहले 2 2 4 6 8 10 के गो में डी के लिए मैक्सिमम 10 गो होता है। तो 10 गो होता है मतलब 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक जितना आएगा उसके अंडर में भर देंगे। तो यहाँ पे 1 था, तो 1 से 10 तक, तो 1 लास्ट में 1 बचा, तो किस में चल गया, डी में। क्लियर, तो मान लीजिए 2 8 8 1, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिए इसको, ठीक। अब आगे स्कैंडियम के बाद क्या आएगा आगे, टाइटेनियम, Z इक्वल टू 22। फिर वैसा ही कीजिए। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, 2s2 2p 3s2 3p 4s2 3d। क्लियर। यहाँ पे 2 फिर 2 फिर 6 फिर 2 फिर 6 फिर 2, ठीक है। कितना हुआ 18 तो 20 और 20 और 2 22, 20 और 2 22, ठीक। यहाँ पे हो गया, यहाँ तक 18। एस के लिए 2 होता है तो 2 भर दिए। डी के लिए कितना होता है 1 से लेकर 10 तक कैपेसिटी, तो डी के लिए कितना भर दिए इसमें 2, तो देखिए 2 2 4 18 4 22। क्लियर। स्कैंडियम टाइटेनियम, उसके बाद क्या आएगा वैनेडियम, Z इक्वल टू 23। फिर वैसा ही आएगा 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d। क्लियर। फिर वैसा ही कीजिए 2 2 6 फिर 2 फिर 6 फिर 2। अब क्या को चाहिए, देखिए 20 हो गया, हमें 20 हो गया, 2 6 और 2 8 और 2 10 10 और 2 12 6 18, यहाँ पे 2 के को है 18 और 2 20 20 हो गया, 18 और 2 20 20 हो गया। अब 20 और यहाँ पे कितना चाहिए, क्या को चाहिए इलेक्ट्रॉन, और 23 को पूरा करना है 3 को, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो देखिए पहले यहाँ पे देखिए, ये ऐसा भी ट्रिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 1, लास्ट में कितना है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। देखिए सीरियल आ रहा है 1 2 3 है, इसमें देखिए लास्ट में कितना 1 2 3, लास्ट में जो है उसका वही लिख दिया यहाँ पे 1 2 3, लास्ट वाला देखिए 1 2 3 वही लिख दिया डी के लिए, ठीक है। एस के लिए नहीं होगा, एस के लिए हर केस में कितना आ रहा है 2 2 2। अब एक्सपेक्शन आएगा, ठीक है, जो कि स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, उसके बाद क्या आएगा क्रोमियम, Z इक्वल टू 24।
अब आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सपेक्शन एलिमेंट। कर लेते हैं इसको भी, वैसा ही कीजिए, घबराने का कोई बात नहीं है, अपने से खुद से वही होगा। ठीक है, हम बता देंगे 1s फिर 2s फिर 2p देन 3s 3p 4s 3d, रूल वही चलेगा। ठीक है, फिर कीजिए वैसे ही, 2 2 6 2 6 18 हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 18, यहाँ पे 2, कितना हुआ 18 2 20 20 20, यहाँ पे कितना है 4, कितना होता है 24। क्या ये सही है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम सही किए? नहीं किए, क्योंकि अब यहाँ पे 2 को इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। क्यों बोली तो, क्योंकि जो ऑक्टेट वाला हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए अगर उस केस में हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड आ जाएगा तो हम वही ट्राई करेंगे कि हाफ फील्ड अगर है उस केस में या कंप्लीटली फील्ड, तो उसको या तो हाफ फील्ड कर देंगे या तो कंप्लीटली फील्ड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ई तो फुल फील्ड हो गया। क्यों फुल फील्ड हुआ? क्योंकि एस के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 को होता है, हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट एस के लिए कितना होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2 को इलेक्ट्रॉन होता है। और डी के लिए अभी जस्ट किए कि क्या किए, 10 को होता है। ठीक है, इसमें 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 1 2 3 4 5, 1 गो के लिए पहले क्या बोला था हुंस रूल, पहले सिंगल पेयर में भरेगा इलेक्ट्रॉन, क्लियर, भर दिए हम, फिल कर दिए, फिर डबल आएगा तो डबल भर देते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम डी के लिए होता है 10 और एस के लिए मैक्सिमम 2 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये तो पूरा फुलफिल हो गया, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फुलफिल हो गया, ये क्या है, ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड नहीं है, ये फुल फील्ड है, लेकिन ये क्या है, ये ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हाफ फील्ड कर देते हैं, तो इस केस में क्या होगा 4s1 होगा, और ये इसको भी हाफ फील्ड कर देते हैं 3d 5 हो जाएगा। यही वाला एक्सपेक्शन है। ठीक है, क्रोमियम एक्सपेक्शन है, इसीलिए क्यों बोली तो, क्योंकि कोई चाहेगा कि स्प्लिट फील्ड और हाफ फील्ड होता है वो बहुत स्टेबल होता है, ना तो वो हिल, मतलब क्या होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। ठीक है, इसलिए क्या कर देगा, ई इलेक्ट्रॉन उसको एक को दे देगा। क्यों? क्योंकि बोलेगा तुम भी हाफ फील्ड हो जाओ, ई हाफ फील्ड हो गया, अब उसको भी स्टेबल करना चाहेगा तो तुम भी बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ले लो, तुम भी हाफ फील्ड हो जाओ। तो क्या किया, 4s1 कर दिया, ई हाफ फील्ड हो गया। क्यों? हाफ मतलब आधा होता है, तो इसका 2 का आधा कितना होगा 1 हो जाएगा, और इसका आधा 10 का आधा कितना होता 5, तो इसका हाफ फील्ड देखिए, एक को सब एक को फिल कर देंगे। तो ये ऐसा इसका जब जो हम क्या करेंगे, इसको ऑर्बिटल में हुंस अकॉर्डिंग टू हुंस रूल के अनुसार सजाएंगे, तो ऐसा इसको करेंगे। ठीक है, तो 1 1 पे है, उसके बाद पेयर में आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना का 5, तो 5 की इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो क्यों भरे, क्योंकि इसके पास अगर 2 को कर देते हैं, सपोज यहाँ पे 2 को कर देते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 को कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हमको 4 हो जाएगा, तो ये स्टेबल नहीं हुआ ना। ये क्या करेगा, स्टेबल करना चाहेगा, तो बोलेगा हम भी स्टेबल हो जाएगा, तुम भी स्टेबल हो जाओ, तो बोलेगा लो हम भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिए और तुमको हम इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो तुम हो गया, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 5 और मेरा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 1, तो दोनों हाफ फील्ड हो गया। ठीक है, और हाफ फील्ड हम जानते हैं क्या स्टेबल ज़्यादा होता है, इसलिए बोलेगा तुम भी स्टेबल हो जाओ, हम भी स्टेबल हो जाएं। तो यही वाला एक्सपेक्शन है। ठीक है, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है दूसरे सबसेल को। क्यों? क्योंकि बोलता है कि तुम स्टेबल, मोर स्टेबल हो जाओ, ताकि तुम्हारे, क्योंकि इसका ऑलरेडी मान लीजिए आपके पास अगर ज़्यादा पैसा, ठीक है, पैसा वाला छोड़ दीजिए, यहाँ पे किसी का पेट अगर भरा हुआ है, उसको अगर ठूसिएगा, मतलब और ज़्यादा बोलेगा खाइए खाइए, तो क्या करेगा वो
ज़्यादा खा लेगा कि क्या करते हैं, वॉमिटिंग करते हैं। तो वही, तो ये क्या करें, इसके बस आधा पेट भरा हुआ है, ठीक है, ये भी बोल रहा है हम भी आधा पेट भर लेते हैं, तुम भी आधा पेट भर लो, क्योंकि मरेंगे नहीं तो भूख से तो नहीं मरेंगे ना, इसलिए क्या करेगा, ये भी आधा कर देगा, ये भी स्टेबल बचा तो रहेगा ना, इसलिए दोनों क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए दोनों को हाफ फिल कर दिया। ये एक्सपेक्शन केस है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं ना। यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे अगर 2 करेंगे तो ये स्टेबल हो गया, लेकिन इसके केस में 4 हो रहा है, तो बोलेगा वो 4 हो रहा है तो वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हाफ फील्ड और कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसको स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्यों, क्योंकि बोलेगा तुम भी स्टेबल हो जाओ, हम भी स्टेबल हो जाते हैं, तुम भी स्टेबल हो जाओ, क्लियर। तो दोनों को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s क्या करेगा, दे देगा किसको, 3d को, क्लियर, यहां तक लिख लीजिए। देखिए पहले, उसके बाद क्या आएगा, क्रोमियम का मैग्नीज, उसके बाद आयरन, उसके बाद क्या आएगा, कोबाल्ट, Z इक्वल टू 27, उसके बाद निकेल आएगा, Z इक्वल टू 28, उसके बाद कॉपर आएगा। पहले यहाँ तक कर लेते हैं, फिर वैसा ही करके सजाइए। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट मोर क्लियर हो। देखिए फिर भरेंगे वैसे ही, 2 2 6, फिर 2, फिर 6, फिर यहाँ पे 2 भर दे, पहले कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देख ले, चेक करेंगे। 2 तो 10, और यहाँ पे कितना होगा, 5 25, यहाँ पे कितना होगा, 2 2 4 6 2 8 2 12 6 18 2 20 20 और 2 5। अब देखिए यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, सही है। देखिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला लेते हैं, ठीक है, 4s2, इसका ई वाला उतारते हैं, और 3d5 ई वाले जो लिखे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन एगो, सपोज यहाँ पे एगो कर लेता है, इसको एगो दे देगा तब, क्योंकि 2 गो है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, 5 गो है इसका, तो एगो 6 गो, क्या ये हाफ फील्ड है, ना तो हाफ फील्ड है ना कंप्लीट में कुछ फील्ड नहीं है, तब क्या करेगा ये बोलेगा हम फुल फील्ड रहते हैं, मेरे पास 2 ही को इलेक्ट्रॉन रहने दो, और तुम जैसा हो तुम भी हाफ फील्ड रहो, हम फुल फील्ड होंगे या तुम हाफ फील्ड हो, क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, इसलिए बोलता है कि तुम जैसा है वैसा ही रहो। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तब पर भी वो हाफ फील्ड स्टेबल नहीं होगा ना, ठीक, इसलिए ये नहीं देगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ऐसा ही है, ठीक है। समझ में आया ना, 20 25 कितना, 25 हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी फुल फील्ड स्टेबल है और ये हाफ फील्ड स्टेबल है, हाँ, ये कम्प्लीटली फील्ड स्टेबल है, हाफ फील्ड स्टेबल, इसका आधा है ना, 10 का आधा कितना होता है, 5, और ये मैक्स एस के लिए मैक्सिमम 2 को होता है, तो 2 है ही, तो उसका पूरा फुल फिल। फिर इसमें आता है 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। भरते रहिए, फिल करते रहिए आप लोग खुद से। अब कितना होगा, 6 ना 26, हाँ, 2 18 18 तो 20 20 अच्छा 26, क्लियर। यहाँ पे तक भी नहीं होगा क्या, इलेक्ट्रॉन देने 7 को हो जाएगा, तो ना तो हाफ फील्ड हो रहा है ना कंप्लीट फील्ड हो रहा है, तो ये जैसा है वैसा ही करेंगे, ठीक है। तो ये फुल फील्ड है, ये हाफ ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, ये जैसा है वैसा ही रहने दीजिए इसको, ठीक है। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन दे भी देता है तो क्या होगा, 6 और यहाँ पे 1 7 को, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसा है वैसा ही, ना तो हाफ फील्ड बनाएगा एक को देने से, ना तो हाफ फील्ड बनाएगा ना फुल फील्ड बनाएंगे, तो क्यों देंगे, ये बोला नहीं देंगे, तुम कुछ बनाएगा तब ना देंगे उसको, कुछ काम करके देगा तब ना देगा उसको, तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसका जैसा होता है वैसा ही। फिर इसका भी देखिए 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, खुद से ज़रूर कीजिए ट्राई, 4s, फिर 3d, फिर इसको भी कर लीजिए, पहले उसको बना लीजिए, हम इसको तब तक करते हैं, 2s, 2p, 3s, 3p,
4s3d। क्लियर कर लेते हैं। फिर वैसे ही 2 2 6 2 6 फिर 2 क्या हुआ 27। 7 को भर सकते हैं हाँ। क्यों बोले तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 4s1 और 3d यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7 गो और 1 गो 8 गो, तब पर भी तो फुल फील्ड ना हाफ फील्ड, ना हाफ फील्ड होगा ना कंप्लीट। जब वो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड नहीं बनाएगा तब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ठीक है, जब यहाँ पे हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड बनाने का कोई मतलब प्रोसेस उसको नहीं दिख रहा है कि हन्ना तो एक इलेक्ट्रॉन देने से कुछ उसका फायदा होगा ना लॉस होगा, कुछ नहीं होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो कुछ इसका फायदा नहीं हो रहा ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगा ये। और क्यों, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता तो ये बेचारा फुल फील्ड था हाफ फील्ड हो जाएगा, और ये ना हाफ फील्ड होगा ना फुल फील्ड होगा, कुछ नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन ये क्या बोलेगा हम फुल फील्ड रहेंगे। ठीक है, तुम जैसा है वैसा ही रहो। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज इट इज वैसा ही रहा। ठीक है, अब आगे आते हैं 2 फिर 2 फिर 6 फिर 2 फिर 6 फिर 2 कितना होगा फिर 20 हो गया 20 और यहाँ पे 8। फिर ये वैसा ही केस, फिर वैसा ही इसको अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 9 होगा, 9 को होने से भी नहीं होगा क्योंकि 10 का आधा कितना होता है या तो 5 या तो 10 उसको कंप्लीटली फील्ड बनाने के लिए। ये कंप्लीटली फील्ड है, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन देने से ना कंप्लीटली बनाना ना हाफ फील्ड बनाना, कुछ नहीं बनाना, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही डोनेट नहीं करेगा। क्लियर, यहाँ तक कर लीजिए। आगे लिखते इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कहाँ निकेल, अब आएगा कॉपर और जिंक जर्नल। अब फिर से एक्सपेक्शन आ गया, अपवाद है ये सब। ठीक है ना, अब इसको आप लोग बना के दिखाइए तो पहले। ठीक है, 29 खुद से बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि डी में 4 लास्ट वाला कमेंट कर दिए 4s1 में और 3d में कितना कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो एज इट इज वैसा ही रहेगा। ठीक, खाली 4s और 3d वाला कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देखिए फिर 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d। पहले इसको बना लीजिए, उसके बाद हम आगे बोले जिंक Zn Z इजकल टू 30। लास्ट यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये भी Z इजकल 30 1s 2s 2p और भी आगे है तो 3s 3p 4s 3d। अब करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सपेक्शन वाला। 2 को एक्सपेक्शन आ गया ना, फिर कीजिए 2 2 6 फिर 2 फिर 6, यहाँ तक सेम एज इट इज़ रहेगा, लास्ट वाला ही थोड़ा चेंज होगा। अब अगर देखिए लास्ट वाला लेते हैं, यहाँ पे कर लेते पहले कर भर लेते हैं 2 कितना 20 और यहाँ पे 9। अब देखिए अब आ गया खेल का मजा। देखिए 4s1 और 3d 9, यहाँ पे 4s2 3d 9। क्या ई फुलफिल हो जा रहा है? ई एक गो इलेक्ट्रॉन के चलते फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ई क्या बोलेगा, हम एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो फुलफिल हो जाओ, हम हाफ फील्ड हो जाए। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड और फुलफिल्ड होगा तब वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि क्यों, तब इसका काम हो जाएगा ना। क्यों बोले एक इलेक्ट्रॉन देगा तो 10 को हो जाएगा, तो ये फुलफिल हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया, दोनों तो स्टेबल हो गया ना। तो ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देने से ई भी स्टेबल हो जाएगा, ई भी स्टेबल, भले ही हाफ फील्ड स्टेबल हो जाए और ये फुल फील्ड हो जाए तो वैसा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या कर देगा, इस एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और तो उसको बोलेगा कि तुम फुल फील्ड हो जाओ, तो इसमें क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे और इसमें 3d 10 कर देंगे। क्लियर, यहाँ पे कितना 18 और एक 19 और 10 29 29। क्लियर, अब भर दीजिए लास्ट वाला कीजिए। क्यों बोले तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ई इसके बाद एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये 10 हो जाए, तो ये फुल फिल हो गया, ये फुल फिल हो गया, फुल फिल हो गया, ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। क्लियर, क्यों, क्योंकि फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड मोर स्टेबल होता है, इसलिए बोलेगा कि दोनों हम स्टेबल हो जाए, इसलिए इसकी भी स्टेबल हो गया और भी स्टेबल हो गया। ये हाफ
फील्ड स्टेबल हुआ, वो फुल फील्ड स्टेबल हो गया। अब आके आते हैं यहाँ पे कितना हुआ 2, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 6, फिर 2, कितना हुआ 20 हो गया। 20 और 10 क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है, ये एक्सपेक्शन नहीं है, ठीक है। देखिए 20 और 10 30 क्लियर, यहाँ तक लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो 4S और 3D वाला खेल आया, ये भी दोनों स्टेबल होने के लिए, क्योंकि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड मोर स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, नहीं 4S और 3D स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करें, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये होने के लिए इलेक्ट्रॉन या के लिए इलेक्ट्रॉन देगा। या तो हाफ फील्ड हो जाएगा या तो कंप्लीटली फील्ड, या तो हाफ या कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीट हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड, ठीक है, कर लीजिए यहाँ तो।